बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, मुल्क भर में कोरोना की दूसरी लहर में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। आज ही के जो आदाद शुमार हैं वो आपको बताएं कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3113 अफराद कोरोना का शिकार हुए हैं और सिर्फ एक दिन में गुज़श्ता 24 घंटों में यानी कि 54 अमवात भी सामने आई हैं। अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें, पूरे मुल्क की बात करें, तो वहाँ पर जैसे हमने पहली लहर में देखा था, पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो ख़ुद इस चीज़ का, क्योंकि उनका डायरेक्ट ताल्लुक़ होता है, मरीज़ आ रहे होते हैं अस्पतालों में, उनका बहुत इससे मुतासर होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो मुल्क में इस वक्त 10,000 से ज़ायद पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो कोविड का शिकार हो गया है। और सिर्फ इस्लामाबाद की अगर हम बात करें, और ये मैं पिम्स के आदाद शुमार आपको बता रही हूँ कि वहाँ पे नर्सेस समेत, डॉक्टर समेत 200 अफराद जो हैं वो कोरोना का शिकार हैं। अब हुकूमत की जो NCOC है, उनकी कमेटी की मीटिंग होती है, वो बार बार ये कह रहे हैं कि जो अवामी इज्तिमात हैं उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और इस ज़िमन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ख़ुद का एक फ़ैसला भी आ चुका है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो NCOC ने जितने भी इस वक्त इस हवाले से उनकी तरफ से जो भी अवामी इज्तिमात को लेकर या इंडोर शादियों को लेकर जो भी फ़ैसला इस वक्त सुनाया गया है उस पर अमल होगा और उसको बाइंडिंग करार दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अपोजिशन ऑब्वियसली, उनका PDM का जो फोरम है, उनके मुल्क भर में जलसे जारी हैं। अब 30 तारीख़ को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस भी है और मुल्तान में जलसा होने जा रहा है, जिसके हवाले से आपने राना सनाउल्लाह का और पूरी अपोजिशन बहरहाल यही कह रही है कि मुल्तान में हर कीमत पर जलसा होगा। लेकिन इस चीज़ को क्यों नहीं समझा जा रहा कि आप अवाम को, उनकी ज़िंदगियों को ख़तरे में डालकर ये जलसे कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ख़ुद अपोजिशन के लोग इसका शिकार नहीं हो रहे। आज ही ANP की जो समर बिलोर हैं वो उनका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है कोरोना का। ख़ुद बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो भी आइसोलेशन में हैं, क्वारंटीन में हैं, उनको जो है वो कोविड का वो शिकार हो चुके हैं। इस हवाले से उन्होंने ट्वीट भी किया था और ये कहा था कि 30 तारीख़ को जो उनका जलसा होगा वो वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब करेंगे। आज उनकी बहन की, बख्तावर की मंगनी की तकरीब कराची में हुई, तो हमने वहाँ देखा कि मुकम्मल SOPs पर अमल दरामद किया गया। बट ऑन दी अदर हैंड जब आवाम की बात आती है तो आप उनको कहते हैं कि आप बिल्कुल बाहर आएँ। दूसरी तरफ आज जो ऑब्वियसली एक बेगम शमीम अख्तर साहब की जो वफ़ात हुई और उनकी नमाज जनाजा लंदन में जब अदा की गई, तो वो विजुअल्स दिखा दें कि जहां बाकायदा तौर पर SOPs पर अमल दरामद करते हुए सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से 30 लोग, हमें बताया गया कि 30 लोगों ने यह नमाज जनाजा उनकी अदा की। लेकिन कल उनका जनाजा यहाँ पर होगा, पाकिस्तान में होगा, तो उनके लिए कोई SOPs की बात नहीं की जा रही उनके ख़ानदान की तरफ से या पार्टी की तरफ से, बल्कि बैनर्स लगा दिए गए हैं। और ये कितने लोग आते हैं उस पर ऑब्वियसली वो भी देखना है। अब ये ज़रा इस पर हम बात करते हैं, क्योंकि हुकूमत जो है वो ऑब्वियसली पेशावर की तरह भी यहाँ भी कह रही है कि जलसे की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन पेशावर का जलसा भी हुआ था और अपोजिशन ये जलसा करने पर भी बज़िद है। सो किस कीमत पर ये जलसे हो रहे हैं? अगर और हमारे लोग मुतासर होते हैं, कोरोना का शिकार होते हैं, खुदा न खास्ता जो सूरत हाल है, सिर्फ और सिर्फ पिम्स के अंदर आप देख लें, इस्लामाबाद जो कैपिटल है उसकी हालत देख लें, तो वहाँ पर वेंटिलेटर्स की और बेड्स की कमी फर्स्ट जो वेव थी कोरोना की उसमें भी हमने देखी थी। और अब शरह बहुत बढ़ गई है। पिछले हफ्ते 6% शरह थी पॉजिटिव टेस्ट की और अभी 7% से बढ़ गई है ये शरह। इस पर बात करते हैं। हाफिज़ हमदुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं JUIF के। मियाँ महमूद रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर हाउसिंग पंजाब। और कमर ज़मान कायरा साहब भी थोड़ी देर में हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब सबका शुक्रिया। हाफिज़ साहब, आप ही से आगाज़ करते हैं। आप लोग ठीक है, आप कहते हैं कि जी हमें हुकूमत से निजात चाहिए, तो हुकूमत से निजात चाहते चाहते ये आवाम की ज़िंदगी को क्यों दाव पर लगा रहे हैं? क्या आप लोग कहते हैं कि किसी भी कीमत पर होगा, हर कीमत पर होगा, वो कीमत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सादिया भी। बात यह है कि हुकूमत ने कोरोना का ये तराना कब शुरू किया? हुकूमत ने कोरोना का तराना उस वक्त शुरू किया जब PDM की जलसों का आगाज़ हुआ। PDM के जलसे का आगाज़ 16 अक्टूबर को गुजरांवाले के जलसे से हुआ। उससे तकरीबन 4-5-6 दिन पहले हुकूमत ने कहा कि कोरोना एक बार फिर फैल रही है मौसर अंदाज में।
SOPs का ख्याल रखना चाहिए वगैरह वगैरह। जब वो जलसा हुआ गुजरानवाला का, उसके बाद फिर इस्लामाबाद में ये हुक्मनामा जारी हुआ इस्लामाबाद की हुकूमत ने कि एहतियाती तदाबीर SOPs का ख्याल रखना चाहिए, मास्क का ख्याल रखना चाहिए, जो नहीं ख्याल रखेंगे इतना जुर्माना होगा। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन इन तमाम 144 कहीं लगा दी, इन तमाम ऐलानात के बावजूद, हुकूमत के इन तमाम फैसलों के बावजूद, ख़ुद हुकूमत ने अपने फैसलों से रूगर्दानी करते हुए इमरान खान ने फैज़ाबाद में जलसा किया। ठीक है, और गिलगित बल्तिस्तान की कैंपेन भी हुकूमत की तरफ से भी वैसे ही स्वात में जलसा किया। उससे पहले कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में 3 फंक्शन हुए, वो कला फंक्शन, वर्कर्स कन्वेंशन और सर्कस फोर्स नहीं, टाइगर फोर्स। सर्कस फोर्स आप खुद कह गए? नहीं, टाइगर फोर्स। अच्छा, वैसे मैंने सर्कस फोर्स नहीं कहना था, टाइगर फोर्स। तो ये सारे हुए, किसी किस्म की SOPs का ख्याल। आज वो एक डॉक्टर साहिबा है, इनका वो कौन से प्रोग्राम की जिम्मेदार है, निश्तर सानिया जी, डॉक्टर सानिया निश्तर। न उन्हें दस्ताने पहने थे, यानी न मास्क था, न इमरान खान का वो था। तो अगर आप SOPs की बात करते हैं तो वहाँ जमघटे में खड़े होके तुमने मास्क का ख्याल नहीं रखा, तुमने ये जो हाथ में पहनते हैं उसका ख्याल नहीं रखा, दस्तानों का। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, खुद फिरदौसा शक्कावान ने गुजरांवाला में, मैं आ रहा हूँ, तो यही कह रहे हैं ना कि हम ये नहीं कह रहे कि आप करें तो वो गलत है और हुकूमत करे तो वो गलत है। इमरान खान का हाफिजाबाद का जलसा भी वैसे ही गलत था। उनकी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो कैंपेन थी, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, PMLN की हो या PTI की हो, वो उतनी गलत है, क्योंकि इस वक्त आप अवाम की जिंदगी। मैं आ रहा हूँ इसी पर, आपकी बात पे मैं आ रहा हूँ, मैं किसी एक जमात को नहीं कह रही, मैं आ रहा हूँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि खादिम रिजवी साहब की अल्लाह मग़फ़िरत करे, उनकी जलसे में किसी भी हुकूमत के किसी भी एहलकार ने नहीं कहा कि मास्क ज़रूरी है। इजाज़त दे दी, उनके धरने में मास्क का ख्याल नहीं रखा गया। और अभी 29 नवंबर को एंट्री टेस्ट है या नहीं है तो मास्क की कैसे ख्याल रखें? लेकिन ये भी तो देखें ना, चल रही है, ये भी तो देखें ना, आपने ये जो जिक्र किया, ये मेडिकल के तलबा का जो टेस्ट है, इस पे मरियम बीबी ने जो ट्वीट किया कि जी उनको कह दिया गया है कि आप अपीयर हों, 1.5 लाख तलबा नहीं बल्कि 1.5 लाख खानदानों को जहनी अजियत में मुब्तला किया जा रहा है, उनके और उनके खानदानों की जिंदगियों को खतरे में डालने का मकसद सवालिया निशान। तो लेकिन जब जलसों में आप लोगों को आने को कहते हैं तो भी तो उनको या उनकी फैमिली की जिंदगियों को खतरे में डालते हैं ना। देखिए सादिया, जलसों में जो आम लोग आते हैं, हम जबरदस्ती लेके आते हैं या खुद आते हैं? अच्छा, तो खुद आते हैं। और आवाम तो बेवकूफ़ नहीं है, आवाम तो होशियार है। जब आवाम मैं बात कर, जब आवाम खुद ब खुद आते हैं, कॉल तो देते हैं ना, ऑपोजिशन जमातें कॉल तो देती हैं ना जलसे की। जब आवाम खुद ब खुद आते हैं, वो फैसला कर चुके हैं कि एक तरफ है कोरोना वायरस। लेकिन ये जो आपने बात की है कि भाई हम आवाम को जबरदस्ती तो नहीं लेके आते, वो खुद आते हैं। लेकिन ये आर्गुमेंट SOPs का ख्याल आप समझ रहे हैं कि SOPs का ख्याल रखते हुए आ जाए। अच्छा, मैं तमाम सियासी पार्टी, ये जो हाफिज साहब ने बात की, ये क्या बात है? मैं वो शॉर्ट भी सुना दूं। एक बात, ये क्या बात है कि मुल्तान में जलसा हो रहा है, आप भी से जलसा हुआ ही नहीं है। आपने सैकड़ों दर्जनों लोगों को जमीयत उलमा इस्लाम के, पीपल्स पार्टी के, मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। चलिए, गिरफ्तारियों पे आ जाते हैं, वो उस पर बिल्कुल बात करते हैं। लेकिन मैं तो पहले जो अपोजिशन की कॉल है उसकी बात कर रही हूँ। आप कहते हैं जबरदस्ती नहीं बुलाते। पिछले दिनों काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में नबील गबोल साहब थे, उन्होंने भी इसी किस्म का कोई आर्ग्यूमेंट दिया। कायरा साहब, पहले तो मैं आपका इसी पे जवाब चाहूँगी कि हाफिज साहब ये बात कर रहे हैं, नबील गबोल साहब ने भी पिछले दिनों यही बात कर दी कि भाई अगर आपको जान प्यारी है तो हमारे जलसों में ना आए। लेकिन सवाल ये कि क्या तमाम सियासी जमातों की, मैं अपोजिशन या हुकूमत की किसी एक सियासी जमात में तफरीक नहीं कर रही, क्या तमाम सियासी जमातों के लीडरान को आवाम की जान प्यारी नहीं? पहली गुजारिश तो यह है कि ये आर्गूमेंट अपोजिशन की तरफ से नहीं, हुकूमत की तरफ से आया कि ये इनके बच्चे नहीं जाते, लोगों के बच्चों को रिस्क में डालते हैं, इनकी फैमिलियां नहीं जाती, ये फलां नहीं करते। कौन सा लीडर है जो गुजरांवाला में जिसकी फैमिली नहीं थी? कौन सा लीडर है जिसकी कोयटा में फैमिली नहीं थी? कौन सा लीडर है जिसकी पेशावर में फैमिली नहीं थी?
ये इंतहाई बोदा आर्गूमेंट है, गलत आर्गूमेंट है। सवाल ये है कि मुल्क में कोरोना फैल रहा है, हाँ ये बात दुरुस्त है। खतरा मौजूद है इससे इन्फेक्ट होने का, हाँ मौजूद है। आपके बाजार भरे हुए हैं, मौजूद है। आपके यहाँ रोज मुख्तलिफ दरबारों पे महफिल हो रही है, वहाँ पे होते हैं, क्या खतरा मौजूद है? हाँ है। खादिम रिजवी साहब का जनाजा बहुत बड़ी तादाद में लोग आ गए, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, खदशा मौजूद था। हाँ। सवाल ये है कि इमरान खान साहब ने क्या किया, हुकूमत ने क्या किया। इस वक्त एक आर्गूमेंट दोनों तरफ, एक सूरत हाल उलझ गई है। अपोजिशन इस कोरोना के आने से पहले अपनी एक डेडलाइन दे चुकी और इसकी एक तहरीक चला चुकी कि इस हुकूमत का जाना इस मुल्क के लिए बहुत जरूरी है। ये आप हो सकता है इससे एग्री करें, हो सकता है ना करें, लेकिन पीडीएम की जमातों का ये यकीन है कि जितने दिन ये हुकूमत रहेगी पाकिस्तान के मसाइल में और पाकिस्तान के लिए उलझनों में इजाफा होता जाएगा। लिहाजा उसके लिए एक शेड्यूल, ठीक है, आप कहते हैं जाना है बिल्कुल, लेकिन जब ये बात की जाती है कि जी हर कीमत पर जलसे होंगे, तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि इस वक्त इस कोरोना के उस सर्कमस्टेंसेस में, सिचुएशन में बात करें तो वो कीमत क्या है? और वो जापानी अवाम नहीं है, बिलावल साहब भी खुद इसका शिकार हुए ना, आज वो एएनपी के समर बिलोर वो इसका शिकार होगी, उनका टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो सभी इफेक्ट हो रहे हैं। हर हाल में जलसे होंगे, चले इस तरह कर लेते हैं जी। नहीं, मैं अब चले आपकी तसल्ली के लिए ये कर लेता हूँ, लफ्ज बदल देता हूँ, उससे अगर तसल्ली होती है तो कर लेते हैं। बट सवाल ये है सादिया कि इस वक्त आपको एक बात डिस्टिंक्ट करनी पड़ेगी मीडिया को खास तौर पे, कि इस वक्त दो अतराफ है, एक हुकूमत की तरफ है, एक अपोजिशन की तरफ। हुकूमत पहले दिन से अपोजिशन को गाली गलौज, बुरा भला जो कह सकते हैं कह रहे हैं, और एक आर्गुमेंट उनके पास सिर्फ है, टोटल वन। दूसरा कोई आर्गुमेंट नहीं है कि ये चोर डाकू हैं, हमने इनको एनओआर नहीं देना, फला जो मर्जी कर लें, जलसे कर लें। 2.5 साल से ना वो कोई सबूत दे पाए हैं, ना अदालतों को दे सके हैं, ना कुछ है, और ना हम उनसे कोई रियायत मांग रहे हैं। आज भी सूरत हाल यह है कि हुकूमत बशमूल वजीर आजम के, उनके तर्जुमानों के, ना वो मियां नवाज शरीफ की वालदा के जनाजे को बख्श रहे हैं, ना वो आसिफ जरदारी साहब की बेटी के मंगनी की तकरीब को बख्श रहे हैं। हर चीज के ऊपर तूफान बदतमीजी बपा है और कोई लहजा अपना बदलने को तैयार नहीं है। हुकूमत, अगर हुकूमत के वज़रा को लग रहा है कि बदतमीजी कर रहे हैं, चले उसकी मैं बात नहीं करी, लेकिन मैं आपसे सवाल करूं, एज एन एंकर सवाल करी, उस वक्त आवाम जानना चाहती है कि ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? फिर बख्तावर साहिबा की मंगनी पे पूरे एसओपीज हुए, लोगों को कहा 24 घंटे पहले आप स्कैन्ड कॉपी अपने टेस्ट की भेजें। लंदन में बेगम शमीम अख्तर साहिबा की नमाज जनाजा हुई, 30 लोग थे, फासले पर खड़े हुए थे, एसओपीज मास्क सब थे क्योंकि वो लंदन में था। यहाँ आपको कहा जा रहा है लेकिन यहाँ पे जनाजे के लिए बैनर्स लगा दिए गए जगह जगह। मैं तो गुजारिश कर रहा हूँ कि खादिम रिजवी साहब के जनाजे पे किसी ने रोका? आज आपको मियां नवाज शरीफ की वालदा के जनाजे पे एतराज है, हुकूमत की इजाजत दी। मैं तो यही हुकूमत से मेरा सवाल ही होगा कि भाई वहां पे फिर क्यों इजाजत दी? वहां पे भी खतरा वो उतना ही था कोरोना के फैलने का। टोटली एग्री विद यू। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरी बात जरा खत्म होने दे। आप मुझ पे सवाल करती जाएंगी तो परसों तक करते रहे थे, मैं परसों तक जवाब देता रहूंगा। लेकिन आर्गूमेंट जो पहला आपका शुरू हुआ था उसको पहले कंक्लूड करते हैं, और वो ये है कि एक तनाव की कैफियत हो चुकी है दोनों अतराफ। अपोजिशन कह रही है कि इस हुकूमत को जाना चाहिए और हम अपने जलसे करेंगे। उसके जवाब में वजीर आजम साहब आज भी कह रहे हैं जितने मर्जी जलसे कर लो, एनआरओ नहीं दूंगा, चोर हैं, डाकू हैं, फलां हैं। क्या इस लहजे से आप इस तनाव की कैफियत को कम कर पाएंगे? और क्या ये जिम्मेदारी अब दुनिया में किसी जमहूरी मुल्क, किसी जमहूरी मुल्क में ये मामला के टेंशन को कम किया जाए, हालात को बेहतर किया जाए? क्या अपोजिशन ने, क्या दुनिया की तारीख में कभी ये ऐसा हुआ? या ये जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की होती है जो हेल्म ऑफ अफेयर्स में बैठी है, जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसने चीजों को ठहराव के साथ लेके चलना है? अब आपके पास सिर्फ एक ही आर्गुमेंट है कि नहीं जी ये एनआरओ मैं नहीं दूंगा। कौन
आई एग्री कि हुकूमत इस पे कर सकती है, तो इसके लिए अपने अल्फाज तो दुरुस्त कर ले, अपने लहजे दुरुस्त कर ले। मैं इसको जरा पहले जवाब दे लूं। ये जो आपकी बात है इसमें वजन है, और ये मेरा खुद इस शो में मेरा खुद ये एक हुकूमती वज़रा से सवाल रहा है कि जब कोई भी चीज़ होती है, मियां महमूद रशीद साहब, कहीं पर भी आप लोग हुकूमती कमेटी बनाते हैं, वो जाती है, मुज़ाकरात करती है, जिस तरह ये फैज़ाबाद में धरना हुआ, गए आपके वज़रा, मुज़ाकरात हुए, मामला जो है वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर भी ये कोरोना को लेकर जो ऑब्वियसली वो कहते हैं कि जी हमें एतराज़ है, PM साहब जो बातें करते हैं कि इतने जलसों पर भी, तो आप क्या इनसे कोई कमेटी बनाकर मुज़ाकरात नहीं कर सकते कि भाई सिर्फ और सिर्फ कोरोना को लेकर, बाकी आपके इशू सियासी जो मर्जी होते रहे तमाम लोगों के, लेकिन ये कोरोना के पेश नज़र अवाम की जानों को महफूज रखने की खातिर ये मिलके बैठ के बात कर लें, ये PDM की सारी सियासी जमातों से कि भाई आप बाद में कर लें कुछ अरसा, मसला है यहाँ बेड्स की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, केसेस बढ़ रहे हैं, रोजाना शरह बढ़ती चली जा रही है, इस पे तो बात की जा सकती है ना। सादिया, ये काफ़ी सवालात इकट्ठे हो गए हैं, आपने मुझे 2-3 मिनट देने हैं ताकि मैं इन सब का जवाब दे सकूं। पहली बात तो ये है ज़रूर कि ये जो दलील दे रहे हैं, ये कोई जवाब बनता है इस बात का कि जी वज़रा बड़ी बदतमीजी है इनके लहजे में, लिहाजा हम जलसा करेंगे। वो जी बाजार खुले हुए हैं, मस्जिदें खुली हुई हैं, शादियां हो रही हैं, तो क्यों हम तो जलसा करेंगे, वो क्यों हो रही हैं। ये इंतहाई एक मज़का खेज और बच्चगाना सी बातें हैं जो ये मेरे संजीदा और सीनियर लोग जो कर रहे हैं कि जी हुकूमत के वज़रा बदतमीजी करते हैं, ये इसको जाना ही जाना है, तो हम तो ये करेंगे सारा कुछ। मैं ये कह रहा हूं कि इन्हें थोड़ा सा संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए, ये इसके ऊपर सियासत ना करें। इन्होंने जलसे कर लिए, सीरीज ऑफ जलसाज, वो 4-6 जलसे कर लिए, 2 जलसे और कर लेंगे। हुकूमत कहीं नहीं जा रही इनके जलसे जुलूसों से, ना पहले गई ना आइंदा, 2 जलसे और कर लेंगे, 6 और कर लेंगे, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। अच्छा। ये खातिर जमा रखें। हम इन्हें सिर्फ ये कह रहे हैं मुल्तान के कि जलसे से पहले जो गिरफ्तारियां हैं उसका जिक्र किया हाफिज साहब ने। मेरे 1 मिनट मुझे जरा बात कर लें, मैं उसका जवाब भी देता हूं कि आज से 2-3 हफ्ते पहले की एक लंबी गर्दान हाफिज अब्दुल्ला ने सुनाई, फलां जलसा हुआ, फलां मीटिंग हुई, फलां कन्वेंशन सेंटर में हुआ। ओ भाई अल्लाह के बंदे, वो आज से 2 माह या 1 माह पहले की बातें हैं। हर गुजरते दिन के साथ बड़ी तेजी के साथ इस वायरस और इस वबा का जो है उसमें इजाफा हो रहा है। पिछले 1-2 हफ्तों के अंदर हर आने वाले दिन में यह बढ़ता चला जा रहा है। अब आप पिछली बातों को छोड़ दें, गवर्नमेंट की तरफ से भी सख्त पाबंदी है कि कोई भी जलसा जुलूस और इस तरह की कोई तकरीब नहीं होगी। यही हम दरखास्त कर रहे हैं अपोजिशन वालों से कि आप अपने इन जलसों को 2-3 माह के लिए मौखर कर दें, वो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा की रैली थी जोर से करें। कुछ दिन पहले मियां साहब जी, मैं कह रहा हूं वो हफ्ते 10 दिन पहले की बात थी, उसको मैं भी कंडेम कर रहा हूं। देखें मेरे 3 दिन सादिया, मेरी बात तो मुकम्मल अच्छी बात है, कंडेम करते हैं, लेकिन ये फिर वजीरा पहले नहीं, जी 10 दिन पहले की बात है। जी जी, मैं आपको भी सर उतना ही टाइम दूंगी, बिल्कुल बात करें। 10 दिन पहले की बात हुई तो मियां साहब की बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखे, ये जो है इन्होंने इसको एक जवाब बना लिया कि जी वो हुकूमत करती रही है तो हम क्यों ना करें। मैं कह रहा हूं अगर हुकूमत ने भी किसी जगह किया तो गलत किया और आइंदा से बिल्कुल नहीं होने जा रहा। ये आप इस पर मुसर क्यों हैं और आप ये कहते हैं कि हर कीमत पर होगा, तो फिर मैं ये कहूं कि आवाम सैकड़ों लोगों की जिंदगी की कीमत पर होगा। मैं तो फिर ये कहने पर मजबूर हूं ना कि सैकड़ों लोगों की जिंदगी की कीमत पर ये मुझे मैं हाफिज साहब ने एक सवाल किया है, लेकिन मियां साहब अगर इजाजत दें, मैं ब्रेक से वापस आकर उसका जवाब आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि हाफिज साहब ये कह रहे हैं कि भाई अगर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने या कहीं भी किसी और आपके हुकूमती वजीर ने या नुमाइंदे ने कोई रैली की या जलसा किया, वो कह रहे हैं कि फिर उनकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं होती, हमारे कारकुनान की गिरफ्तारियां क्यों होती हैं। इस पर भी जरा बात करते हैं एक वक्फे के बाद।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हाफिज साहब, आप मियाँ साहब से जो सवाल कर रहे थे, देखिए मैंने ये पूछा, देखिए सादिया बीबी, अगर आप खौफज़दा नहीं है पीडीएम की जलसूं से, क्या वजह है कि आपकी जलसूं से कोरोना नहीं फैल रही है और पीडीएम की जलसूं से कोरोना फैल रही है? क्या आपके रिजल्ट से कोरोना प्रूफ है, या तो आप और कोरोना का एक ही पेज है, हुकूमत और कोरोना का? कोरोना पीटीआई ज्वाइन कर चुकी है। दूसरी बात यह है कि अभी मुल्तान में एक दिन पीटीआई की रैली हुई, फिर पीपल्स पार्टी की रैली हुई, सफ़र रज़ा गिलानी साहब खुद लीड करते रहे। अब उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम, पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टियों की जो पीडीएम है, सबके कारकुनों को गिरफ्तार किया। आज भी हमारे कारकुन गिरफ्तार लोकल वहाँ पे पीटीआई के कारकुनान। आज क्यों फिरदौस आशिकावान के साथ रैली में लोग होते हैं, क्या आपने किसी को गिरफ्तार किया? ये मैं जल्दी से क्विकली जरा जवाब ले लें मियाँ साहब से, फिर मैं कायरा साहब की तरफ जाऊँ। मियाँ साहब वो कह रहे हैं कि भाई आपके लोगों की गिरफ्तारियाँ क्यों नहीं होती? आप खुद मानते हैं कि वो गलत करते हैं, लेकिन उनके लोग वहाँ उसमें मौजूद कारकुनान गिरफ्तार नहीं होते, ऑपोजिशन के क्यों हो रहे हैं? देखें, ऑपोजिशन के भी कोई नहीं हो रहे। ये मियां महमूद रशीद साहब, आपका आवाज नई लहर जो है, ये जो नई लहर है कोरोना की, ये एक हफ्ता 2 हफ्ते पहले की सारी बातें कर रहे हैं। मैं तो अब की बात कर रहा हूँ कि अब अगर गवर्नमेंट करेगी तो वो भी गलत है, नहीं होना चाहिए। इनसे भी हम दरखास्त कर रहे हैं बार बार। अभी आपने बात किया था कि इनको एंगेज करें, इनसे बात करें। भाई किससे बात करें? ये हमारे वजूद को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं ये तो हुक्मरान, हम नहीं मानते इन्हें, ये तो सिलेक्टेड है, ये तो पकड़ के लाके बैठा दिए गए हैं, ये तो हमारा मैंडेट चुरा के आ गए हैं, हम इनके वजूद को तस्लीम करने से इनकारी हैं। फिर दूसरी बात यह है कि हमने इन सारे तानों के बावजूद भी पार्लियामेंट कमेटी स्पीकर साहब ने बनाई, कोरोना के इशू के ऊपर बनाई, उसके ऊपर भी इन्होंने बायकॉट कर दिया। तो अब आप बताएं कि कोई जवाब है कि आप इनकी जी तहरीक शुरू हो चुकी थी कोरोना से? आप कह रहे हैं कि हुकूमत चाहती है इनको एंगेज करना कोरोना के मामले पर, लेकिन किससे बात करें? ये आपका पॉइंट है। तो यहाँ पे कायरा साहब मौजूद हैं, हाफिज साहब मौजूद हैं। अगर यही पार्लियामेंटी लीडरों को बुलाया, अपनी जमात के अगर फोकल पर्सन के तौर पे जी, अच्छा ठीक है, तो आपको सिंसेरिटी जो है वो यहाँ से नज़र नहीं आ रही। मैं कायरा साहब ये इस पे ज़रा रिस्पॉन्ड कीजिएगा। और दूसरा ये भी कि चले जो भी है, हुकूमत को एक तरफ कर दें, हुकूमत की परफॉर्मेंस, हुकूमत का घर जाना ठहर गया, हर चीज़ अपनी जगह पर, लेकिन आप भी या हाफिज साहब भी इस चीज़ से तो इनकारी नहीं होंगे ना कि ये कोविड का जो नंबर है या स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने आ रहा है वो सही है और दिन ब दिन सिचुएशन क्रिटिकल हो रही है। और ये आर्ग्यूमेंट के ज़बरदस्ती तो हम आवाम को लेकर नहीं आते, जिसने आना आए, जिसने नहीं आना ना आए। तो अगर आवाम खुदकुशी करना चाहेगी तो कोई भी लीडर जो है वो आवाम को खुदकुशी करने नहीं देगा ना। की गुजारिश है कि हम तो चले, पहली बात तो यह है कि मेरा ये आर्गुमेंट नहीं है, लेकिन मेरे जिन दोस्तों ने भी किया, ये फरमाइए कि हम तो चले कह रहे हैं ना ऑप्शन है, हुकूमत वक्त को तो कह रही है कि बाजारों में आप आना चाहें तो आए, हमें तो हम तो नहीं रहे आपको, क्योंकि लोगों को जाना जरूरी है, मजबूरी है, लोगों करार करने के लिए जाना जरूरी है, जाए, हम रोक तो नहीं रहे। लेकिन बहुत सारी तकारीब ऐसी हो रही है जिसको नहीं रोका जा रहा। बट मैं तो इस बात से इनकारी हूं नहीं कि हाँ एक खदशा मौजूद है, लेकिन सादिया 2 बातें बड़ी जरूरी याद रखें। स्पीकर साहब की बात आपने, स्पीकर साहब से गए अपोजिशन की जमातें उनका बायकॉट कर चुकी, उसकी वजह से अपनी पार्शियलिटी, बिल्कुल इम्पार्शियलिटी खो चुके। उन्होंने बार बार किया है और वो बके गए, और वजीर आजम से डांट खाने के बाद वो अपनी बात से मुकर जाते हैं। लिहाजा अपोजिशन ने फैसला किया अब आपसे बात नहीं होगी। लेकिन जो पार्लियामान की बाकी कमेटियां हैं, अपोजिशन जाती है, जाके पार्टिसिपेट करती है, उसमें कुछ के चेयरमैन अपोजिशन के हैं, कुछ के गवर्नमेंट के हैं। मुझे नहीं पता हेल्थ कमेटी का कौन इंचार्ज है, तो वो ये मीटिंग कॉल कर सकता था। लेकिन सवाल ये है कि जब दोनों अतराफ और खास तौर, अच्छा लेकिन ये आप ये कह रहे हैं कि भाई हम तो एंगेज करना चाहते हैं, चले आपने बॉयकॉट वाली बात बता दी कि क्यों किया, लेकिन अगर वो जो लोग आप जाहिर है पीटीआई में भी मियां महमूद रशीद से बात करने पे आपको कोई एतराज नहीं होगा, शफकत महमूद से बात करने पे आपको कोई एतराज नहीं होगा, तो अगर सब लोग बैठ के इस चीज पे कोई फाइनल डिसीजन ले लेते हैं कि भाई ये थोड़ा सा डिले कर दें।
नहीं सादिया, मेरा ख्याल है मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एक दरखास्त लिखता हूँ जिसपे पीडीएम की सारी जमातों के सरबराहान के साइन कराता हूँ और मौलाना फजलुर रहमान साहब को देता हूँ कि आप वज़ीर आज़म साहब के हजूर पेश होइए, जाके उनके दरबार में कि जनाब आप हमसे बात करें, ये एक दरखास्त लेके आए हैं आपके पास। वो भाई सारी दुनिया का एक वतीरा और असलूब है, जब तलखी बढ़ जाती है अकल पीछे रह जाती है, फिर आपको ये करना पड़ता है कि आप होश के नाखुन लेते हैं और जिसकी जिम्मेदारी होती है वो हुकूमत वक्त होता है, ये नहीं होता दुनिया में। बार बार मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किसी मुल्क की कोई मिसाल आप दे सके कि जब माहौल को ठीक करने के लिए अपोजिशन ने लीड किया हो, हमेशा हुकूमत लीड करती है। और हुकूमत को चाहिए ये कि कोई एक जेस्चर का, कोई एक बात, किसी एक दिन बगैर धमकी, बगैर गाली, बगैर ताने के एक दिन बात की हो। हाँ, जब लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तलखियां हो जाती हैं, भाई भाई लड़ जाते हैं, खानदानों के खानदान। आप कह रहे हैं हुकूमत की जिम्मेदारी है, हर जगह पर हुकूमत की, हर मुल्क में हुकूमत की जिम्मेदारी होती है ऐसी सिचुएशंस में जब तलखी बढ़ रही है, लेकिन आपका मानना है कि हुकूमती वज़रा तलखी को मजीद बढ़ा रहे हैं। ठीक है हाफिज साहब, देखिए ऐसा ये भी बात है, हुकूमत से बात करने की बात आप करती है, मियाँ साहब कहते हैं कि हम तो बुलाते हैं, वो इनकार करते हैं। मुझे ये बताइए 2-2.5 साल मुख्तलिफ इश्यूज़ पर हुकूमत के साथ अपोजिशन जमातें बैठती रही, लेकिन जब वहाँ से उठ के वो क्या कहते थे, गाली देते थे, ये तो एनआरओ मांग रहे हैं। वो बैठ के उनके साथ बात करते हैं फेटअप के इशूज़ पर, मुख्तलिफ इशूज़ पर। या तो ये आते नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान के मौजू पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने क्यों मीटिंग बुलाया, उसमें वज़ीर आज़म क्यों नहीं थे? आप सीरियस ही नहीं लेते हैं ना। जब कोरोना की मीटिंग आई उसमें आपका वज़ीर आज़म शरीक नहीं है, कश्मीर का मसला आया वज़ीर आज़म शरीक नहीं है, पुलवामा का मसला आया वज़ीर आज़म शरीक नहीं है। आप स्पीकर की बात करते हैं, जब हम शरीक होते रहे आप कहते हैं ये एनआरओ मांग रहे हैं। भाई वो तरामीम पेश करते हैं, आप उसको एनआरओ का नाम देते हैं, फिर उल्टा गालियां भी देते हैं, फिर कहते हैं कि हम बुलाते हैं वो क्यों नहीं आते हैं। हम तो आपके साथ बैठते रहे 2 साल 2.5 साल, और फिर जब जॉइंट सेशन हुआ, जॉइंट सेशन में इनकी स्पीकर, इनकी चेयरमैन सेनेट ने, मेरे पास गवाह मौजूद है, उन्होंने कहा कि मुझे क्यों खिताब नहीं दिया। एक पार्लियामेंटेरियन ने उनको कहा कि मुझे बात करने का मौका क्यों नहीं दिया। तो चेयरमैन सेनेट ने गालिबन क्या कहा जवाब में, मैं उसको मौका देता हूं जिसने मुझे वोट दिया है। इसका मतलब यह है कि आप गैर जानिबदार नहीं है। जब स्पीकर गैर जानिबदार हैसियत खो जाता है, चेयरमैन खो जाता है, पार्लियामानी कमेटी का बॉयकॉट इसलिए किया। पार्लियामानी कमेटी में नहीं जाते हैं। हम जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ तो रोज़ अव्वल से ये है कि इस हुकूमत को हम हुकूमत तस्लीम ही नहीं करते। अलबत्ता अगर फर्ज करे वो ये तो कह रहे हैं मियां साहब के भाई ये कह देते हैं हम इनका वजूद ही नहीं मानते। मैं ये कह रहा हूं इस चीज पे भी साहम मसले पे भी वो कहते हैं बात नहीं करते। हम गए जी, हम बैठ के स्पीकर के साथ पार्लियामानी कमेटियों में मीटिंगें होती रही हैं और होती हैं, आज भी होती हैं। गए पार्लियामानी कमेटी में हम गए, पार्लियामानी कमेटी में हम गए, लेकिन उसके बाद क्या थाने मिले, ये एनआरओ मांग रहा है। एनआरओ मांग, तो ये तलखी जो है ना, ये एनआरओ के ताने मियां साहब वो कह रहे हैं, कभी कोई बात कर देते हैं, हम शिकें पेश करते हैं, तरामीम की बात करते हैं, ये कहते हैं कि जी ये तो एनआरओ मांग रहे हैं, फिर हमें गालियां देते हैं। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के हवाले से उन्होंने कहा कि वो गैर जानिबदार नहीं है। वज़ीर आज़म ने मुंह पर हाथ फेर के किसी को नहीं छोड़ूंगा। कौन सी बुराई की, जलसा किया उन्होंने। सर लेकिन देखें हुकूमत चलें ठीक है, ऑपोजिशन को गालियां दे रही है, बदतमीज वज़रा हैं, आप पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, बात चले मान लेते हैं एक लम्हे को। मैं तो मेरा आर्गुमेंट सिर्फ इतना है कि अगर वो बदतमीज हैं, वो अगर आपको गालियां दे रहे हैं, वो उसके बदले में आप अवाम की ये ज़िंदगी दाव पर नहीं वक्त से मामला करना होता है। मैं आपकी बात मानती हूँ कायरा साहब, आई एग्री, इस चीज पे कोई इनकार नहीं है कि वो इनिशिएट करें इस चीज पे, जहां हुकूमत के एक मुल्क के रियासत के वसाइल कम हैं, आपके हेल्थ केयर, आपका सेटअप जो है वो हमारे सामने है, यहाँ पे अभी जो हालात हो गए, खुदा ना खास्ता ये चीज बढ़ती है। की तरफ से साइन करा के वो दरखास्त देके पेश होते हैं वज़ीर आज़म के हुजूर में, दरबार में, हम जनाब आप हमारी गुजारिश सुन लें, ये तरीका ही जाएगा। चलें, ये इस पे मैं मियां महमूद रशीद साहब से बात, ठीक है, इस पे बात करते हैं। एक ब्रेक लेने दें, ब्रेक से वापस आकर इसको यहीं से कंटिन्यू रखेंगे।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। एनसीओसी की जो मीटिंग में फाइनल फैसला किया गया कोरोना वायरस के पेश नज़र कि जो भी पब्लिक गैदरिंग्स हैं उनको बैन कर दिया गया। इस पे हमने आपसे लास्ट वीक भी ये केस डिस्कस किया था जिसमें तमाम जो शादी हॉल्स के जो ओनर्स हैं वो गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उनकी तरफ से ये जो हुकूमत का फैसला था कि जो इंडोर मैरिजेज़ हैं उनको बैन किया गया, तो उसके ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त, ये पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई। और हैरान कुन बात यह है कि सरदार तैमूर असलम साहब जो कि एडवोकेट थे पिटीशनर के लिए, वो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जिनकी पिछले दिनों कोरोना की वजह से ही डेथ हुई है, सेठ वकार साहब, उनके साहबजादे हैं। वहाँ पर जो फैसला हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसमें कहा गया कि जो कमेटी है एनसीओसी की वो एक्सपर्ट्स की राय है, उन्होंने जो भी फैसले किए हैं इस पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। और उसमें ये लिखा गया कि जो भी फैसले किए गए हैं कमेटी के वो बाइंडिंग हैं, हर किसी पर बाइंडिंग है। ये अनवर मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर मंसूर साहब। ये कानूनी ज़रा एंगल आपके सामने जो हम रख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन में ये बात कह दी गई है कि जो भी फैसला है इस पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जाए और ये बाइंडिंग है। और ये भी कहा गया कि द कोर्ट इज़ नॉट इंक्लाइंड टू इंटरफेयर विद द डिसीजंस ऑफ द कमेटी बिकॉज इट कुड एक्सपोज द पब्लिक एट लार्ज टू इररिपेयरेबल हार्म। तो यहाँ पर ये फैसला आता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक तो अपोजिशन के जलसे भी, अपोजिशन कहती है कि हुकूमत के लोगों की रैलीज भी जारी हैं, तो इस पर इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आ रहा। क्या होगा इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, बात यह है कि हाई कोर्ट जो है जी, उसने एक ज़रूर फैसला दिया और ख़ासा मुनासिब फैसला था जी, कि जो हुकूमत तय करती है इसलिए नहीं कि वो हुकूमत है, बल्कि इसलिए कि पब्लिक वेलफेयर की बात अगर करती है तो पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत ज़रूरी है कि उन चीज़ों पे अमल दरामद किया जाए कि जो कि पब्लिक गुड के लिए हो। अब यहाँ पर हमें पता है कि कोरोना जो है वो बहुत ज़्यादा फैल गया है। हमें यह भी अंदाज़ा हो रहा है कि ये सेकंड वेव जो है काफ़ी तकलीफदेह मराहिल से हम लोग गुजर रहे हैं इस चीज़ के। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हम लोग जो SOPs दिए गए हैं, कोई शख्स उस SOP के ऊपर प्रॉपर्ली अमल दरामद करने को तैयार नहीं है। अगर वो तैयार होते तो शायद ये बड़ा मुनासिब भी था कि भाई लोगों को आज़ाद छोड़ दिया जाए, जैसे कि वो चाहते हैं वो करें। मगर चूंकि उस पे लोग अमल दरामद नहीं कर रहे हैं तो ज़रा सख्त फैसले भी करने पड़ते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे लिए एक वो इशू रेज हुआ था, अगर आपने देखा हो लेटली US सुप्रीम कोर्ट ने यही एग्जैक्टली कहा है। जब चर्चेस के अंदर मासेस के लिए मना कर दिया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चूंकि लोग अमल दरामद करने को तैयार हैं SOPs के बेसिस के ऊपर, तो हम लोगों को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे अलावा इसके कि वो SOPs पे प्रॉपर्ली अमल करें। वहां पर शायद ये लोग भी समझ बैठे हैं। हमारे यहाँ, मैं आपको आज की एग्जांपल देता हूँ। आज मैं हाई कोर्ट में था जी, और हाई कोर्ट के अंदर मैंने एक नाम तो नहीं ले सकता हूँ, मगर कुछ बहुत अच्छे हमारे वकला थे, उनसे मैंने कहा कि जी आप मास्क नहीं लगाए हुए हैं, आप लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं। तो कहने लगे जी आपको नजर आ रहा है क्या कोरोना? तो ये एग्जैक्टली ये बहुत ज़्यादा एक लोगों का रवैया इस किस्म का हो गया कि वो सीरियस लेने को तैयार नहीं है। बट अभी देखें, हम वही बात कर रहे हैं कि इसके बाद भी इम्प्लीमेंटेशन आपको नज़र नहीं आ रही। SOPs आपने खुद कहा कि किसी जगह पर फॉलो होते दिखाई नहीं दे रहे, तो फिर इसका तरीका कार क्या है? और ये जो एक्टिविटीज़ जिनको बैन किया जाता है वो किस तरीके से आगे बढ़ने से रोका जाए, रिस्ट्रेन कैसे किया जाए? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि अगर इसको करना है तो गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रांगली आना पड़ेगा इसके ऊपर। वही वाली जो आप कह रहे हैं कि एक सख्त फैसला होता तो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि हमारे लोग ये चीज नहीं समझ रहे। जी, दूसरा ये कि इसके ऊपर पेनल्टीज होनी चाहिए। ये दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस, और क्रिमिनल नेग्लिजेंस जो होती है उसके लिए बहुत सीरियस उसके कदम लेने चाहिए। मैं ये नहीं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप चीज़ों को बंद कर दें, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर आदमी इंडिविजुअल ये सोच के करे, और उसके ऊपर अगर वो अमल दरामद कर रहा है तो उसके ऊपर पेनल्टीज इतनी सख्त होनी चाहिए
कि वो बिल्कुल सही। दूसरे के वो मामला को दुरुस्त कर सके। दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट शुड डू। ठीक है, पेनल्टीज जो है वो सख्त होनी चाहिए और गवर्नमेंट को इस पे सख्त स्टांस जो है वो लेना चाहिए। क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। जी कायरा साहब फरमाइए, मैं फिर इकट्ठा जवाब मियां साहब से भी ले लूं। आपने जो पहले बात की थी कि भाई क्या करें, वजीर आजम के पास दरखास्त लेकर चले जाएं। जिस फैसले का आप जिक्र फरमा रही हैं और अनवर मंसूर साहब फरमा रहे हैं, उस फैसले में एक ग्रुप गया जो कि मालकान हैं मुख्तलिफ शादी हालों की। जी, सियासी सरगर्मियां इससे बहुत मुख्तलिफ होती हैं। जी जी, सियासत के अंदर अदालतों को ना तो मदाखलत करनी चाहिए, ना अदालत ने मदाखलत की है, लिहाजा हमें अदालतों को सियासी अमल से एक तरफ रखना चाहिए, क्योंकि सियासी अमल में जब भी अदालती मदाखलत होगी वो लेकिन कायरा साहब जब वो कहते हैं पब्लिक गैदरिंग्स को जब बैन किया जाता है हुकूमत की तरफ से और अदालत कहती है, अदालत उसको अपहोल्ड करती है उस डिसीजन को, सो इसका मतलब हर जगह पे पब्लिक गैदरिंग होगी। इसका तरीका ये होगा कि आपको पहले अकल की दलील की बुनियाद पे अपना हौसला ठीक करना होगा, अपना आर्गूमेंट ठीक करना होगा, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना होगा, अपने फाशिज्म पे कंट्रोल करना होगा, गाली गलोच छोड़ के कुछ अरसे के लिए। और ये जो चोर डाकू की गेम है, अदालतें अपना काम करें, नैब अपना काम करे, अपना हो रहा है। लेकिन अगर आप ये गाली गलोच भी रखें, आप अपोजिशन को तानाजनी भी करें और मीडिया भी सिर्फ बजाय इसके कि हुकूमत के लाडलेपन को ये कहे कि जी हुकूमत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करे तो अपोजिशन को एंगेज करे, वो कहते नहीं अपोजिशन करे। यानी ये रवैया जो है ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा और इससे बड़े नुकसान होने का इम्कान। मैंने तो कायरा साहब सवाल पहला किया ही मियां साहब से था, मैंने तो सवाल ही मियां साहब से किया कि भाई यहाँ फैजाबाद में धरना हुआ, आपने एंगेज किया, मुज़ाकराती कमेटी बना दी, इनको भी एंगेज कर लें कोरोना के इशू पे। मियां साहब फरमाइएगा। हमें कोई शौक नहीं है ना करें, लेकिन सिर्फ अपनी जबान दुरुस्त कर लें, अपना लहजा दुरुस्त करें, अपने लफ्ज़ दुरुस्त करें। सर आवाम के लिए, मैं तो कह रही हूँ आवाम के लिए ना, ये इतना बार बार कह रहे हैं कि गाली गलोच की गालियां देते हैं। भाई कौन सी गाली गलोच आपको होती है? अगर आपके लीडरों ने अरबों खरबों मियां महमूद रशीद को कहूं कि मियां महमूद रशीद डाकू है, कहते हैं क्या समझेंगे? अरबों के डाके डाले हैं तो ये गालम गलोच है। अगर हम आपको महमूद रशीद को सबूत दिया है बताते हैं तो ये गाली गलोच है। मेरा नहीं ख्याल के साहब को इस तरह की बात करनी चाहिए कि गाली गलोच देते हैं। आप दलील से बात करें, अपने लिए दलील बन जाती है कि आप कोरोना के ऊपर पाबंदियों के बावजूद आप अदालत को भी ये कहें कि अदालत इसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। वो और तरह की गैदरिंग है शादी हालों में, इतनी मज़ाक की ये अदालती फैसले ढूंढ रहे हैं। आप ये जलसा करके देख लें जी, आप शौक पूरा कर लें। चले लेकिन इसका जवाब दे दें। वो कहते हैं कि भाई हुकूमतों का फर्ज होता है हर मुल्क के अंदर, हर मुआशरे के अंदर, वो कहते हैं हुकूमत इंगेज करती है। जो मियां देख रहे हैं इसका जवाब जरा दे दें ना। वही लहजा है। अच्छा, वो डॉक्टर निश्तर ने नहीं रखा। देखिए असल में बुनियादी मकसद क्या है, ये जो कोरोना कर रहे हैं, मैं ये कहता हूँ ठीक है कोरोना बीमारी है, लेकिन कोरोना बहाना है, निशाना पीडीएम है। और ये जो कोरोना करेंगे, ये सेनेट इलेक्शन तक ये कोरोना करेंगे, उसके बाद कोई कोरोना नहीं होगा। हकीकत है जिन खानदानों में ये हो रहा है, जिनका कोई फर्द, कोई शख्स मुझे ये समझाइए, मैं मिसाल दे रही हूं, हुकूमत की संजीदगी समझाइए। सुबह 9 बजे से लेकर रात 8 बजे तक बाजारें, मार्केटें, फैक्ट्रियां सारे खुली हुई है और हुकूमत ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि खुली हुई है। उस वक्त तो कोरोना नहीं फैलती है, जब पीडीएम का जलसा होगा तो फिर कोरोना फैलेगी। मुझे ये समझिए, फैक्ट्रियां खुली है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ लोगों का, हजारों लोगों का हुजूम है, मार्केटों में है, सब्जी मंडियों में है, उधर कोरोना नहीं है, पीडीएम की जलसे में कोरोना है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि वो शऊर बाहर के ममालिक वाला, वो अवाम वाला यहाँ पर नहीं आ रहा। अगर लोग खुद जिम्मेदारी का एहसास कर लेते तो फिर तो मसला ही नहीं था। अगर वो मार्केट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, दैट इज समथिंग एल्स। एक सियासी जमात के जलसे में जब लीडर अवाम को कहता है भाई आगे खुदकुशी कर लो, तो वो में मेरा सवाल है अवाम आ जाए। अभी अनवर मंसूर साहब ने भी कहा अवाम आ जाए, SOPs का ख्याल रख के आ जाए, हुकूमत अपने वसाइल इस्तेमाल करके लोगों को शऊर और आगाही दे के SOPs का ख्याल रखे। इसका इलाज लास्ट कमेंट कायरा सा, वन लाइनर प्लीज सर, टाइम बहुत कम है। मुझे ना मैंने बार बार कहा, यहाँ महमूद रशीद साहब ने कितने जोर से कहा,
मैं कह रहा हूँ अगर मैं फर्ज करें, मैं मियाँ साहब की इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं उन्हें कहूँ रोज कि चोर डाकू, और उसका 2.5 साल के बाद भी आप कोई सबूत किसी अदालत को ना दे सके, और इसके बावजूद आप वही बातें कहते जाए और जोर से, गुस्से से, और आप लोगों को दबाने के मूड में और धमकियां देने के मूड में, तो क्या वो ये चोर डाकू का एजाज अपने लिए गाली समझेंगे या इसको अपनी इज्जत समझेंगे? ठीक है, चलें, आई हैव टू वाइंड अप हियर। कमर ज़मान कायरा साहब, मियां महमूद रशीद साहब, हाफिज़ हमदुल्ला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।